आज आप लोगों ने जन स्वराज को ज्वाइन किया है, आप लोग एक्स आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, बिहार में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, आखिर जन स्वराज ही क्यों? मैं तो जन स्वराज के शुरुआती दौर से इनसे जुड़ा हूं। प्रशांत जी ने जब जन स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं मार्च 2022 से, तब से उनसे मेरा रहा है और आज औपचारिक से शामिल हुआ हूं। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि आखिर आप जो एक तरह से स्थापित पार्टियां हैं, स्थापित पार्टियों को योगदान करने का सिर्फ मतलब होता है कि हमें सत्ता में भागीदारी मिले। हम सत्ता के बहुत शीर्ष से सेवानिवृत्त हुए हैं, डीजी होमगार्ड के पद से निवृत्त हुए हैं। तो सत्ता का जो आनंद, जो सत्ता का जो भी हमको लाभ मिलना था, आज ये पेंशनधारी हैं तो वो तो मुझे मिला है। तो यदि सत्ता के साथ ही चलना होता तो कब का कंप्रोमाइज़ कर लिए होते। 34 साल की सेवा में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और एक सम्मानजनक नौकरी संपन्न किया। इसीलिए ये तो सवाल ही नहीं है कि किसी स्थापित पार्टी के साथ जाना, किसी स्थापित पार्टी का बंधुआ मजदूर बनना मुझे स्वीकार नहीं। और मैं बार बार कहता हूं कि देश में दो विचारधारा चल रही है। सारी जो पार्टियां जो सबको लेकर चलने वाली गौन हो गई है, लेकिन जो आज दो विचारधाराएं जिसके आधार पर पार्टियां चल रही है वो मुखरित हैं। एक विचारधारा कहती है कि 20% सवर्ण और अगड़ा को अलग करो और 80% संगठित होकर इनको रसिया भेजो और कहीं और भेजो और सत्ता चलाओ। दूसरी विचारधारा कहती है कि 20% मुस्लिम को, अल्पसंख्यक को अलग करो, 80% हिंदू संगठित होकर हिंदू राष्ट्र बनाओ। ऐसी दोनों विचारधाराओं के साथ चलने का मतलब है कि जीते जी जहर खाना। इसीलिए जन स्वराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स आज भी देश में कर रही है पॉलिटिकल पार्टियां। रोज ही हो रहा है। आज रोज ही आप देखिए, कभी धर्म ग्रंथ की बात होगी, कभी रसिया भेजने की बात होगी, कभी किसी संत को घुसने देने की बात नहीं होगी। ऐसे मुद्दों की चर्चा होती है जिस मुद्दे से आम जनता के गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, पलायन का कोई संबंध नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य का कोई संबंध नहीं है। एक भी चर्चा शिक्षा मंत्री शिक्षकों की समस्या, अभ्यर्थियों की समस्या को पर नहीं करता, लेकिन उन्हें रामायण में क्या लिखा उसकी चर्चा करते हैं। ऐसे तरह के आप विवादास्पद बयान देके अपने को सुर्खी में ला रहे हैं। अपना जो दायित्व है, गांधी जी ने कहा था द बेस्ट पॉलिटिक्स इज राइट एक्शन। राइट एक्शन का मतलब है कि जो व्यक्ति को जो दायित्व समाज ने दिया है उसको काम करना चाहिए। शिक्षा मंत्री का दायित्व ये नहीं है कि वो धर्म ग्रंथों की व्याख्या करें। उनका मतलब है कि शिक्षा में जो कमियां हैं, जो 2-2 साल का सेशन 5 साल में पूरा हो रहा है, उसको कम करें। जो शिक्षार्थी जो विद्यालय में शिक्षक नहीं है उनकी बहाली करें। इस काम को कोई नहीं करना चाहता और गांधी जी का राइट एक्शन वाला काम नहीं कर रहे हैं। यदि सब आदमी राइट एक्शन करेंगे तो अपनी अच्छी राजनीति हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने भी बार बार कहा है कि 15 साल लालू राज, 15 साल नीतीश राज। एज एक्स आईपीएस आप क्या मानते हैं, पिछले 30 सालों में बिहार में वो विकास हुआ है जो होना चाहिए था या नहीं हुआ है? देखिए, 15 साल और 15 साल का जो भी राज रहा है, उस राज्य में इन्होंने जो काम किया है, जितना विकास किया है, जो उन्होंने सामाजिक न्याय किया, उनको हम सैल्यूट करते हैं। हम बार बार कहते हैं कि उनके काम के को हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन एक ही सवाल उनसे करते हैं कि 30 वर्षों में 1990 में बिहार विकास के पैमाने पे 28 राज्यों के सबसे निचले पायदान पे था और आज भी सबसे निचले पायदान पे है। तो आपने जो काम किया उसका प्रभाव कहीं दिखा नहीं। तो आप क्या दावा को मैं मानता हूं, आपके कामों की सराहना करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर दें कि क्या आप बिहार को 28वें पायदान से एक भी पायदान ऊपर ले जाने में सफल हुए हैं? नहीं हुए तो कहीं न कमी है। जन स्वराज बिहार के लिए आने वाले वक्त में एक बेहतर विकल्प होगा। जन स्वराज ने एक प्लेटफॉर्म दिया है। जन स्वराज कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है। जन स्वराज कोई राजनीतिक पार्टी बनाने की कवायद नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम कोई वोट नहीं मांग रहे हैं, हम केवल जनता को जागरूक कर रहे हैं, जगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अपने बेटे के भविष्य की चिंता करो, किसी और के बेटे को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत पड़ो। जो पार्टी, जो विचारधारा, जो उम्मीदवार आपके बेहतर भविष्य, आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपकी बेरोजगारी, इसके लिए काम करे, उस व्यक्ति को चुनो। नहीं तो जब अपने भविष्य को छोड़ोगे, जो जिस कारण से तुम वोट करे वही मिलेगा। यदि जाति के लिए वोट करो तो जाति मिलेगी, धर्म के लिए वोट धर्म का तर्का मिलेगा, पाकिस्तान और भारत की बात करो तो वही मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, जो व्यक्ति, जो उम्मीदवार इसको उठाता है, जनता को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए।
मेरा नाम पूरा नाम राकेश कुमार मिश्रा है। मैं 1986 बैच का भारतीय पुलिस सेवा बिहार काडर का पदाधिकारी हूँ। सेवा के अंत में डीजी होमगार्ड एंड फायर पद से 20 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ।